नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कलयुग के बारे में। हिंदू धर्म क्या कहता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 मुख्य युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हर युग में धर्म, सत्य, मानवता और आध्यात्मिक शक्ति का स्तर अलग अलग होता है। सतयुग को सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है, जहां धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर रहता है। उस समय लोग पूरी तरह सत्यवादी, शांतिप्रिय और भगवान के प्रति समर्पित होते थे। इसके बाद त्रेतायुग आता है, जिसमें धर्म थोड़ा कम हो जाता है और इसी युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। फिर आता है द्वापर युग, जहां अच्छाई और बुराई दोनों का संतुलन दिखाई देता है। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। अंत में आता है कलयुग, जिसे वर्तमान समय का युग माना जाता है। कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर रह जाता है और अधर्म, लालच, क्रोध, झूठ तथा स्वार्थ बढ़ने लगते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह समय आत्मिक परीक्षा का युग है, जहां इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करना होता है। इन चारों युगों का चक्र लगातार चलता रहता है और एक युग के समाप्त होने के बाद दूसरा युग शुरू होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा, तब फिर से सतयुग की शुरुआत होगी और धर्म की पुनः स्थापना होगी। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलकर समय का एक दिव्य चक्र बनाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में महायुग कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत समय तक चलता रहेगा। हर युग का अपना अलग स्वभाव, धर्म और मानव जीवन पर प्रभाव होता है। सतयुग में धर्म और सत्य अपने पूर्ण रूप में मौजूद रहते हैं, इसलिए उस समय लोगों के जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता अधिक होती है। त्रेतायुग में धर्म थोड़ा कम हो जाता है और इंसानों में इच्छाएं तथा भौतिक सोच बढ़ने लगती है। द्वापर युग में अच्छाई और बुराई दोनों बराबर दिखाई देती हैं, इसलिए संघर्ष और युद्ध बढ़ जाते हैं। वहीं कलयुग में अधर्म, झूठ, लालच, क्रोध और स्वार्थ सबसे अधिक बढ़ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं, जहां इंसान भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है। लेकिन इन चारों युगों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समय हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, उसी तरह कलयुग के बाद फिर से सतयुग का आगमन होगा। इसका अर्थ है कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म समय को एक गोल चक्र मानता है, जिसका न कोई स्थायी अंत है और न ही स्थायी शुरुआत। सतयुग को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र, श्रेष्ठ और दिव्य युग माना गया है। इसे सत्य का युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय संसार में धर्म अपने पूर्ण रूप में स्थापित था और लोग पूरी तरह सत्य, ईमानदारी और सदाचार का पालन करते थे। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में मनुष्य के मन में लालच, घृणा, क्रोध और छल जैसी बुरी भावनाएं बहुत कम होती थीं। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की भलाई के लिए जीवन जीते थे। उस समय इंसान प्रकृति और ईश्वर के बहुत करीब माना जाता था। लोगों के अंदर आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि वे ध्यान और तपस्या के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। सतयुग में किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या झूठ लगभग नहीं के बराबर था। कहा जाता है कि उस युग में मानव जीवन लंबा, स्वस्थ और शांतिपूर्ण होता था। लोग अपने कर्मों को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे और हर कार्य सत्य तथा न्याय के अनुसार करते थे। इसी कारण सतयुग को आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म यह भी सिखाता है कि भले ही आज हम कलयुग में जी रहे हों,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्य, दया, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन में सतयुग जैसी पवित्रता और शांति ला सकता है। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और सतयुग के बाद त्रेतायुग तथा द्वापर युग का आगमन हुआ, जहां धर्म और सत्य की शक्ति पहले की तुलना में कम होने लगी। त्रेतायुग में लोगों के भीतर इच्छाएं, अहंकार और भौतिक सुखों की चाह बढ़ने लगी थी। हालांकि उस समय भी धर्म मौजूद था, लेकिन अब अधर्म ने धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। इसी युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने लोगों को मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाया। इसके बाद द्वापर युग आया, जहां अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और अधिक बढ़ गया। लोगों के मन में क्रोध, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा बढ़ने लगी थी। महाभारत का युद्ध भी इसी युग में हुआ, जिसने यह दिखाया कि जब अधर्म बढ़ता है तो समाज में विनाश और अशांति फैलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी समय भगवद गीता का उपदेश देकर मानवता को धर्म और कर्म का सच्चा ज्ञान दिया। अंत में आता है कलियुग, जिसे सबसे कठिन और अंधकारमय युग माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कलियुग में धर्म केवल एक भाग में रह जाता है और झूठ, लालच, स्वार्थ, क्रोध तथा अधर्म तेजी से बढ़ने लगते हैं। लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए आध्यात्मिकता और सच्चाई से दूर हो जाते हैं। रिश्तों में प्रेम कम और दिखावा अधिक दिखाई देता है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि इसी कलियुग में भगवान का नाम लेना, भक्ति करना और अच्छे कर्म करना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कलियुग वह समय है जब संसार में अधर्म, झूठ, लालच, क्रोध और स्वार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और इंसान अपने वास्तविक धर्म तथा आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होता चला जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस युग में लोग धन और भौतिक सुखों को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानने लगते हैं। रिश्तों में सच्चा प्रेम और विश्वास कम होने लगता है, जबकि दिखावा, अहंकार और छल बढ़ जाते हैं। मनुष्य का मन अधिक चंचल और अशांत हो जाता है, जिसके कारण तनाव, भय और मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। हिंदू धर्म यह भी कहता है कि कलियुग में लोगों की आयु, धैर्य, स्मरण शक्ति और सहनशीलता पहले के युगों की तुलना में कम हो जाती है। लोग धर्म को समझने के बजाय केवल बाहरी दिखावे तक सीमित कर देते हैं। समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और गलत कार्य बढ़ने लगते हैं, जिससे मानवता कमजोर होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म कलियुग को केवल बुराई का युग नहीं मानता। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान की भक्ति, नाम जप और सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलता है। जहां पहले के युगों में वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलियुग में श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण भी आत्मा की उन्नति का मार्ग बन सकता है। इसलिए हिंदू धर्म सिखाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान सत्य, दया, धर्म और भक्ति का पालन करे तो वह कलियुग में भी एक श्रेष्ठ और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार कलियुग में अधर्म, लालच, झूठ, क्रोध और पाप धीरे धीरे समाज में बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से दूर होता चला जाता है। लोग धन और भौतिक सुखों को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानने लगते हैं और सफलता को केवल पैसे तथा शक्ति से मापने लगते हैं। स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि कई बार इंसान सही और गलत का अंतर जानते हुए भी अपने लाभ के लिए गलत रास्ता चुन लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में सच्चाई की जगह झूठ और दिखावे का महत्व बढ़ जाएगा। लोग बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से मन अशांत और चिंताओं से भरा होगा। रिश्तों में पहले जैसी निष्ठा, प्रेम और विश्वास कम होता जाएगा और उनकी जगह अहंकार, ईर्ष्या और मतलब की भावना बढ़ने लगेगी।
परिवारों में दूरियां बढ़ेंगी और लोग अपने ही लोगों से भावनात्मक रूप से अलग महसूस करने लगेंगे। क्रोध और लोभ के कारण समाज में हिंसा, विवाद और अन्याय भी बढ़ेंगे। इंसान अपने सुख के लिए दूसरों की भावनाओं और अधिकारों को नजरअंदाज करने लगेगा। लेकिन हिंदू धर्म यह भी सिखाता है कि कलयुग की अंधकारमय परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति सत्य, दया, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और भगवान की भक्ति के माध्यम से न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। श्रीमद्भागवत और अन्य पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में इंसान की आयु धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसका शरीर पहले के युगों की तुलना में अधिक कमजोर तथा रोगों से प्रभावित होगा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहता था, क्योंकि उस समय लोगों का जीवन पूरी तरह प्राकृतिक, शांत और धर्ममय था। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसानों की जीवन शैली और मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आने लगा। कलयुग में अत्यधिक तनाव, गलत खानपान, लालच, क्रोध और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ के कारण मनुष्य का शरीर और मन दोनों कमजोर होने लगते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस युग में लोगों की स्मरण शक्ति, धैर्य और सहनशीलता कम हो जाएगी। इंसान छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएगा और मानसिक अशांति बढ़ती जाएगी। लोग प्रकृति और आध्यात्मिकता से दूर होकर कृत्रिम जीवन की ओर बढ़ेंगे, जिससे रोग और चिंताएं बढ़ेंगी। परिवारों और समाज में भी पहले जैसा अपनापन कम होता जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म केवल इन कठिनाइयों का वर्णन नहीं करता, बल्कि समाधान भी बताता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान का नाम जपना, ध्यान करना, अच्छे कर्म करना और धर्म के मार्ग पर चलना मनुष्य को मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, कलयुग कठिन जरूर है, लेकिन इस युग में भक्ति और सच्चे कर्मों के माध्यम से भगवान को पाना सबसे सरल माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में मनुष्य का धैर्य धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसका मन पहले की तुलना में अधिक अशांत तथा तनावग्रस्त रहने लगेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि इस युग में लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएंगे और हर कार्य का परिणाम तुरंत पाना चाहेंगे। सहनशीलता और संयम की कमी के कारण रिश्तों, परिवार और समाज में विवाद बढ़ने लगेंगे। मनुष्य का मन भौतिक इच्छाओं, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंताओं में इतना उलझ जाएगा कि उसे मानसिक शांति मिलना कठिन हो जाएगा। आज के समय में भी लोग धन, सफलता और दिखावे की दौड़ में लगातार भाग रहे हैं, जिसके कारण चिंता, भय, अकेलापन और तनाव तेजी से बढ़ रहा है। हिंदू धर्म यह बताता है कि जब इंसान ईश्वर, प्रकृति और आत्मिक जीवन से दूर हो जाता है, तब उसका मन अस्थिर होने लगता है। यही कारण है कि कलयुग में मानसिक तनाव को एक बड़ी समस्या माना गया है। लोग बाहर से सफल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से वे बेचैनी और असंतोष महसूस करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस स्थिति से बचने का मार्ग केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में छिपा है। ध्यान, योग, भगवान का स्मरण, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म मनुष्य के मन को शांत और मजबूत बनाते हैं। हिंदू धर्म सिखाता है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, सत्य और विश्वास बनाए रखता है, वही वास्तव में कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में लोग बाहरी सुखों और भौतिक वस्तुओं में इतने अधिक उलझ जाएंगे कि वे धीरे धीरे अपने वास्तविक आत्मिक उद्देश्य को भूलने लगेंगे। इंसान धन, ऐश्वर्य, नाम, प्रसिद्धि और आरामदायक जीवन को ही सबसे बड़ी सफलता मानने लगेगा। उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब मनुष्य केवल बाहरी सुखों के पीछे भागता है, तब उसका मन भीतर से खाली और अशांत होने लगता है।
वह अपने आत्मिक ज्ञान, ईश्वर और धर्म से दूर होता चला जाता है। पहले के समय में लोग ध्यान, भक्ति, साधना और प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीते थे, लेकिन कलयुग में इंसान का ध्यान अधिकतर दिखावे और भौतिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाएगा। लोग अपने मन की शांति को भूलकर केवल दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहेंगे। इसी कारण तनाव, असंतोष, ईर्ष्या और अकेलापन बढ़ता जाएगा। हिंदू धर्म यह सिखाता है कि बाहरी सुख कभी स्थायी नहीं होते, क्योंकि वे समय के साथ बदल जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक शांति और आत्मिक ज्ञान हमेशा स्थायी रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और अपने मन को भक्ति तथा ध्यान से जोड़ता है, वही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त कर सकता है। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी चुनौती केवल धन कमाना नहीं, बल्कि भौतिक जीवन के बीच भी अपने धर्म, आत्मा और ईश्वर से जुड़े रहना माना गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई थी, जब द्वापर युग का अंत हुआ और धर्म के मार्ग में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य लीला समाप्त कर पृथ्वी लोक का त्याग किया, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उस समय से मानव समाज में धर्म का प्रभाव पहले की तुलना में कम होने लगा और लोगों के जीवन में भौतिक इच्छाएं, लालच और स्वार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि सत्य और धर्म का आधार कमजोर होने लगा, जिससे समाज में धीरे धीरे अशांति और नैतिक पतन दिखाई देने लगा। कलयुग को एक ऐसा युग बताया गया है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्यों से अधिक अपने व्यक्तिगत लाभ और इच्छाओं पर ध्यान देने लगता है। इसी कारण रिश्तों में दूरी, समाज में असंतुलन और मन में अशांति बढ़ने लगती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ, जब इंसान ने आध्यात्मिक जीवन की बजाय भौतिक जीवन को प्राथमिकता देनी शुरू की। इसके बावजूद हिंदू धर्म यह भी संदेश देता है कि कलयुग में भी भगवान का नाम, भक्ति और अच्छे कर्म सबसे सरल और शक्तिशाली साधन हैं, जो मनुष्य को फिर से धर्म और शांति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसके अनुसार कलयुग एक बहुत लंबा कालखंड है जिसमें मानव सभ्यता धीरे धीरे परिवर्तन के विभिन्न चरणों से गुजरती है। शास्त्रों में इसे एक ऐसे युग के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें बाहरी परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक विकास की संभावना भी बनी रहती है। हिंदू धर्म केवल भय या निराशा की बात नहीं करता, बल्कि हर युग के साथ एक गहरा संदेश भी देता है कि समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य अपने कर्म और विचारों से अपना जीवन बदल सकता है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह बताई गई है कि इस युग में ईश्वर की भक्ति, नामस्मरण और सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं। जहां पहले के युगों में कठोर तपस्या और लंबे समय की साधना की आवश्यकता होती थी, वहीं कलयुग में सरल भक्ति और श्रद्धा भी आत्मिक उन्नति का मार्ग बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार इस युग में भगवान का नाम लेना ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन माना गया है, जो मनुष्य को शांति, शक्ति और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसलिए कलयुग को केवल कठिन समय नहीं, बल्कि अवसर का युग भी माना जाता है, जहां सीमित साधनों के बावजूद भी इंसान अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण करना और सच्चे मन से भक्ति करना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों और मानसिक अशांति से मुक्ति पा सकता है। कलयुग में जब मनुष्य का मन भटकने लगता है और बाहरी संसार की भागदौड़ में उलझ जाता है, तब भगवान का नाम ही उसे स्थिरता और शांति प्रदान करता है।
पुराणों और भक्ति परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस युग में कठोर तपस्या, बड़े यज्ञ और कठिन साधना की तुलना में केवल सच्चे भाव से किया गया नामस्मरण भी अत्यंत शक्तिशाली फल देता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का नाम जपता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण कलियुग को भक्ति का युग भी कहा गया है, जहां सरल साधन के माध्यम से भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि भगवान का नाम मनुष्य को केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि उसके भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से भी मुक्त करता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि इस युग में नामस्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है, जो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाकर उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति करना और अच्छे कर्म करना कलियुग में सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है, क्योंकि इस युग में मनुष्य के लिए कठिन तपस्या या लंबी साधना की अपेक्षा सच्चे मन से की गई सरल भक्ति भी बहुत बड़ा फल देने वाली बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार जब इंसान ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है और अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, दया, सेवा और सत्य का पालन करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करना और मन में विनम्रता बनाए रखना भी है। इसी तरह अच्छे कर्म जैसे दूसरों की मदद करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, सच बोलना और जरूरतमंदों के प्रति करुणा रखना मनुष्य के जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि कलियुग में मनुष्य का मन बहुत जल्दी भटक जाता है, इसलिए सरल साधन जैसे नामस्मरण, भक्ति और अच्छे कर्म उसे स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति लगातार अच्छे विचारों और कार्यों को अपनाता है, तो उसके भीतर से क्रोध, लोभ और ईर्ष्या धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वह आत्मिक रूप से मजबूत बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भक्ति और अच्छे कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मनुष्य के भविष्य और उसके आत्मिक विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए कलियुग में भक्ति और सत्कर्म को सबसे सरल मार्ग माना गया है, जो मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख देता है, बल्कि उसे मोक्ष और परम शांति की ओर भी ले जाता है। जहां सतयुग में वर्षों की कठोर तपस्या, गहन साधना और अत्यंत संयम की आवश्यकता होती थी, वहीं कलियुग में शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से भगवान का स्मरण, भक्ति और नाम जप भी मोक्ष का मार्ग बना सकता है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि सतयुग जैसे पवित्र युग में मनुष्य का जीवन बहुत संयमित और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता था, इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए लंबी तपस्या आवश्यक मानी जाती थी। लेकिन कलियुग में मनुष्य का मन अधिक चंचल, अशांत और भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ होता है, इसलिए भगवान ने इस युग के लिए सरल साधन बताए हैं, ताकि हर व्यक्ति आसानी से आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर का नाम लेता है, अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है और दूसरों के प्रति दया भाव अपनाता है, तो वह भी आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकता है। इस युग में भले ही बाहरी वातावरण कठिन दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग पहले से अधिक सरल माना गया है। नामस्मरण और भक्ति मनुष्य के मन को स्थिर करती है, उसके अंदर की नकारात्मकता को कम करती है और उसे सही दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए हिंदू धर्म यह संदेश देता है कि मोक्ष केवल कठिन तपस्या से ही नहीं, बल्कि सच्चे भाव, विश्वास और निरंतर भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर कलियुग में,
जहाँ सरल साधन भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। यह कथन हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के रूप में मिलता है, जहां उन्होंने धर्म और अधर्म के संतुलन को समझाते हुए यह संदेश दिया कि जब जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म, अन्याय तथा अराजकता बढ़ेगी, तब तब वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह उपदेश मनुष्य को यह विश्वास देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। हिंदू दर्शन के अनुसार भगवान के अवतार केवल एक घटना नहीं होते, बल्कि वे समाज को सही दिशा देने, लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने और अधर्म का नाश करने के लिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही कर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना भी है। जब समाज में इन मूल्यों की कमी होने लगती है, तब संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसे समय में दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक माना जाता है। यह संदेश केवल आस्था नहीं बल्कि नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रह सके। इसीलिए हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म, अन्याय तथा अराजकता का पूर्ण रूप से नाश करेंगे। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब संसार में धर्म लगभग समाप्त होने की स्थिति में होगा, जब झूठ, हिंसा, लालच और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब दिव्य शक्ति स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर संतुलन की पुनः स्थापना करेगी। इस अवतार का उद्देश्य केवल दुष्ट शक्तियों का विनाश करना नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय को पुनः स्थापित करना भी माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार एक ऐसे योद्धा रूप में होगा जो अधर्म का अंत करके एक नए सतयुग की शुरुआत करेगा। यह विश्वास लोगों को यह आशा देता है कि चाहे वर्तमान समय कितना भी कठिन और अशांत क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होगी। साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि मनुष्य को स्वयं भी अपने जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों को अपनाकर इस दिव्य व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहिए। इस प्रकार कल की अवतार की अवधारणा केवल भविष्य की घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी है जो मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कलयुग को केवल बुरा समय मानना सही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार यह युग वास्तव में एक आध्यात्मिक परीक्षा है, जहां इंसान को अपने भीतर के धर्म, सत्य और भक्ति को कठिन परिस्थितियों के बीच भी बनाए रखना होता है। इस युग में बाहरी आकर्षण, भौतिक इच्छाएं और मानसिक अशांति अधिक होती है, जिससे मनुष्य का ध्यान आसानी से भटक सकता है, लेकिन यही स्थिति उसे अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचानने का अवसर भी देती है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी ईमानदारी, दया और सत्य का पालन करता है, तो उसकी आत्मा और अधिक मजबूत होती है। कलयुग में चुनौतियां अधिक होने के कारण हर व्यक्ति के सामने यह अवसर होता है कि वह अपने कर्मों से यह साबित करे कि वह केवल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है, बल्कि अपने धर्म और विवेक से अपने जीवन को दिशा दे सकता है। इस युग में भक्ति, नामस्मरण और अच्छे कर्म बहुत सरल साधन माने गए हैं, जो इंसान को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। इसलिए कलयुग को केवल अंधकार का समय नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और आंतरिक जागरूकता का अवसर भी माना गया है, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधारकर उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सत्य बोले, दूसरों की मदद करे और भगवान में विश्वास रखे, तो वह कलयुग में भी एक अच्छा, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन की गुणवत्ता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मनुष्य के विचारों, कर्मों और आंतरिक भावनाओं पर भी आधारित होती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसके मन में आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है।
दूसरों की सहायता करने से उसके भीतर करुणा और मानवता की भावना विकसित होती है, जिससे समाज में भी सकारात्मकता फैलती है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों के लिए उपयोगी बनता है, बल्कि अपने जीवन में भी संतोष और स्थिरता अनुभव करता है। भगवान में विश्वास रखने से उसे मानसिक शक्ति मिलती है और कठिन परिस्थितियों में भी वह निराश नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में भले ही चारों ओर भौतिकता और तनाव बढ़ा हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध रखता है वह इस युग में भी सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म यह संदेश देता है कि कलयुग में भी एक अच्छा जीवन जीना पूरी तरह संभव है, यदि इंसान अपने विचारों को सही रखे और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे।